नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों अभी 11:04 का समय हो रहा है रात का। वैसे तो मैं इस समय वीडियो बनाता नहीं हूं, हाँ अगर मेरी कोई लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट खबर है तभी बनाता हूं। इस समय जो न्यूज है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये खबर आप सभी के साथ अकॉर्डिंग टू सोर्सेस के द्वारा जो आई थी वो तो शेयर हुई थी, लेकिन अभी ऑफिशियली आती हुई दिख रही है। स्टॉक का नाम आप सभी पढ़ चुके हैं, इन्फोसिस। ब्रेकिंग न्यूज है, अभी से एग्जैक्टली 10 मिनट पहले ये खबर आई है। मैं दोबारा रेडी हुआ एंड मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट करी है। जो न्यूज है दोस्तों वो जेफरीज की रिपोर्ट पे स्टैंप लगता हुआ दिख रहा है, जहां पे जेफरीज ने कहा था कि इन्फोसिस में से दैट वी आर डूइंग बायबैक। तो कहीं ना कहीं ये एकदम फैक्ट और एकदम पक्की हो चुकी है खबर, और कहीं ना कहीं इन्फोसिस की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है, इन्फोसिस टू कंसीडर शेयर बायबैक ऑन October 13। ये अभी की ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों कि कंपनी बायबैक करने वाली है। अब मैं अच्छे से आपको इस बायबैक से रिलेटेड डिटेल्स देता हूं। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट है यार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड ये तो आप देख ही सकते हैं सबसे पहले पहुंच रही है, वरना सुबह मॉर्निंग में अपलोड करते हैं हम। ठीक है, अभी इन्फोसिस क्या करने वाला है, बायबैक। क्या आपको पता है बायबैक क्या होता है? बायबैक होता है दो तरीके से, एक टेंडर ऑफर, एक ओपन मार्केट। इन्फोसिस जो प्रेफर करता है उसको हम कहते हैं ओपन मार्केट, टीसीएस जो प्रेफर करता है उसको कहते हैं टेंडर। अब हमारे लिए कौन से में फायदा है? हमारे लिए टेंडर में फायदा है। फिर क्या ये बायबैक बेकार है? बिल्कुल बायबैक खराब नहीं है। आपको समझना चाहिए, आपको थोड़ा यहां से सोचोगे ना तो समझ में आएगा। बहुत आसान, बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए टेंडर ऑफर क्या होता है? टेंडर ऑफर होता है, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस का भाव अभी 1400 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, मैं राउंड फिगर में लेके चल रहा हूं। कंपनी कहती है हम बायबैक कर रहे हैं 1650 रुपए पे, टेंडर ऑफर है, ठीक है। यानी कि 1400 रुपए पे अगर आपके पास 20 शेयर्स हैं तो उसमें से कंपनी 2 शेयर्स खरीद लेगी। यानी कि अगर आप 20 शेयर्स होल्ड करते हो तो 1650 पे कंपनी 2 शेयर आपके खरीद रही है। सॉरी गाइस, 2 शेयर्स पे आपको 250 रुपीज पर शेयर का फायदा हो गया। ये होता है टेंडर ऑफर। यहां हमें डायरेक्ट फायदा होता है कि हमारे पास अगर शेयर्स हैं तो एक रेशियो आता है, उस रेशियो में कंपनी एक्सेप्ट करती है स्टॉक्स, ठीक है। ये रेशियो ऐसा ही होता है, 20 शेयर हैं आपके पास तो 2 शेयर एक्सेप्ट हो रहे हैं, 1 शेयर हो रहा है, ऐसा ही रेशियो होता है, ठीक है। और मैक्सिमम 2 लाख से नीचे का आप बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगता है। दूसरा होता है ओपन मार्केट, जो इन्फोसिस ज्यादातर करता है। इस बार कैसा करेगा पता नहीं, लेकिन ओपन मार्केट से आने के चांसेस 90% है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। बाकी 13 तारीख को सब क्लियर हो ही जाएगा। ओपन मार्केट में क्या होता है, स्टॉक का भाव 1400 का है, कंपनी ने बोला हम 1650 तक बाय करेंगे स्टॉक को, और लगभग हमारा बायबैक का जो रेट है वो लगभग 9000 करोड़ तक के हम माल खरीदेंगे, 9000 करोड़ का। अब इसमें आपको क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। अब मान लीजिए कंपनी ने देखा मेरा शेयर यार आज के सेशन में गिर रहा है और स्टॉक गिर के 1350 रुपए का हो गया है, कंपनी ने क्या करा, 2000 करोड़ का माल खरीद लिया, लो जी। अब बाइंग बन जाएगी तो स्टॉक का प्राइस तो ऊपर आएगा ना, 2000 करोड़ का माल खरीद लिया कंपनी ने, ऊपर आ जाएगा प्राइस। तो ये स्टॉक यहां पे गिरेगा नहीं, ऊपर आ जाएगा, क्योंकि बायर्स पॉजिटिव हो गए। आपको भी पता नहीं चला, मुझे भी पता नहीं चला, सामने वाले को जो बेच रहा है उसे भी नहीं पता चला कि उससे इन्फोसिस ने खुद खरीद लिया। हो सकता है आप बेच रहे हो, इन्फोसिस खरीद रहा हो, तो यहां किसी को पता नहीं चलता, लेकिन सपोर्ट बनती है स्टॉक के लिए। गिरावट में कंपनी खुद खरीद लेगी, बेच लो, आ जाओ, मैं खरीदने को तैयार बैठी हूं। तो इस तरीके से होता है ये। एक दिन ऐसा होगा जहां पे 9000 करोड़ का उनका पूरा बायबैक हो चुका होगा, वो अनाउंसमेंट आएगी कि हम लोगों ने अपना बायबैक कर लिया है। हो सकता है वो 1400 पे खरीद रहे हो सकता है वो 1300 पे खरीदे, हो सकता है वो स्टॉक का प्राइस उन्हें 1450 दिख रहा है, लग रहा है वो ऊपर ही जा रहा है यार, तो खरीद लो, यहां खरीद रहे हैं। तो ये होता है ओपन मार्केट से। अब इन्फोसिस क्या करने वाला है? बायबैक करने वाला है। ओपन मार्केट से करेगा, टेंडर से करेगा, वो देखने वाली बात है। हाँ, उम्मीद मैं ऐसे लगा के चल रहा हूं कि ओपन मार्केट से आएगी। अब बताते हैं क्या होता है। द बोर्ड ऑफ कंपनी विल कंसीडर प्रपोजल फॉर बायबैक ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी एट इट्स मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन October 3rd, इन्फोसिस सेड। इन्फोसिस ने खुद कहा है द कंपनी इज शेड्यूल्ड टू अनाउंस इट्स रिजल्ट्स फॉर द सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY23 ऑन द सेम डे। यानी कि 13 अक्टूबर के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं और कंपनी बायबैक पे भी अपनी डिटेल्स देगी। दिस कम्स आफ्टर ब्रोकरेज फर्म जेफरीज
इन इट्स रिजल्ट्स रिव्यू फॉर द सेक्टर हेड सेड दैट इन्फोसिस कुड अनाउंस अ बायबैक। सबसे पहले जेफरीज ने कहा था, इनफैक्ट सबसे पहले छोड़िए एकमात्र जेफरीज ने कहा था, जो रिपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर भी करी थी और वही होता हुआ दिख रहा है। द फर्म एक्सपेक्ट दैट द बायबैक विल बी वैल्यूड एट 8,700 करोड़ टू 9,500 करोड़, यानी कि बायबैक का जो अमाउंट है वो जेफरीज ऐसा मान रहे हैं 8,700 करोड़ से लेके 9,500 करोड़ तक का हो सकता है। अब जेफरीज की बात सारी सच्ची हो रही है तो हम ये भी ले चलते हैं राउंड में 9,000 करोड़ के आसपास का बायबैक आ सकता है। तो ये अभी की ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज, और ये आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए खुशखबरी है क्योंकि मैं भी शेयर धारक हूं। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस, इनफैक्ट गुड नाइट गाइस।